अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल 8 साल या उससे भी ज़्यादा हो गए हैं और अगर अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है या फिर आपके घर में लगातार कन्या ही पैदा हो रही हैं, पुत्र की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है, या फिर आपने अगर डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी तरीके की शारीरिक समस्या नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर आपने डॉक्टर को तो दिखाया है और आपके गर्भ में सूजन है या किसी अन्य कारण से शारीरिक कोई परेशानी है जिसके कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप डॉक्टर का इलाज करवा रहे हैं, तो इन सब कंडीशन में आप ये ज्योतिषी उपाय को अपना सकते हैं। अगर आप ये ज्योतिष जो उपाय होते हैं इनको अपनाते हैं तो डॉक्टर के साथ साथ आप अगर ये उपाय को भी फॉलो करते हैं, उपाय को भी अगर आप अपनाते हैं तो आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना है वो जल्दी ही पूरी हो जाती है। साथ ही साथ जो संतान आपको प्राप्त होती है वो तेजस्वी, गुण रूपी और सुंदर सुडौल होती है। तो अगर आपको भी पुत्र प्राप्ति की कामना है, आपने अगर पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय भी किए हैं और अभी तक आपको पुत्र रूपी रत्न प्राप्त नहीं हो पाया है, तो आप इस वीडियो में बताएगा यह सरल सा उपाय जरूर कीजिए। यह जो उपाय है वो हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिए गए हैं और ये शिव पुराण में निहित हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, तो आपको प्रदोष का जो व्रत है वो रहना शुरू कर देना चाहिए। 1 महीने में 2 बार प्रदोष की तिथि आती है। प्रदोष की तिथि पर अगर आप विधि विधान से प्रदोष का व्रत रखते हैं तो और संतान की कामना करते हैं, आप अगर शिव भगवान की पूजा करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको संतान की प्राप्ति जरूर हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति आपको होती ही है। साथ ही साथ में जो पूर्णिमा तिथि होती है, एकादशी तिथि होती है, अमावस्या तिथि होती है या फिर जो संक्रांति होती है, इस पर आपको विशेष रूप से खीर जरूर बनाना चाहिए। खीर आप किसी भी चीज़ की बना सकते हैं, आप मखाने की बना लीजिए, चावल की बना सकते हैं, साबूदाने की बना सकते हैं, जिसकी भी आप खीर बनाना चाहें उसकी आप बना लीजिए। और यह जो खीर है वो आपको शिवलिंग पर प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। और प्रसाद के रूप में जब आप खीर चढ़ा दें तो चढ़ाने के बाद में जो खीर बचे उसको पति और पत्नी दोनों को ही इसको ग्रहण करना है। इसके अलावा अन्य व्यक्ति इस खीर को ग्रहण नहीं करे। अगर आप नियमित रूप से पूर्णिमा के दिन यह उपाय करते हैं तो आपकी संतान की जो कामना है वो जरूर पूरी हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होकर ही रहती है। तो पूर्णिमा जो कि अभी ज्येष्ठ पूर्णिमा आने वाली है, 21 जून को है, शुक्रवार के दिन आप पुत्र प्राप्ति के लिए यह उपाय जरूर कीजिए। हमारे शिव पुराण में पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसे कई उपाय बताए गए हैं। तो चलिए जो मेन उपाय है वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आपको उपाय करना है। तो आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन आपको 7 कलर के धागे ले लेना है। 7 कलर के, आप कोई भी कलर हो, 7 कलर होना चाहिए, डिफरेंट कलर होना चाहिए। तो धागे आपने ले लिए। धागे जो हैं आपको अपनी लंबाई के बराबर लेने हैं, लंबाई के बराबर 7 धागे आपने ले लिए। उसके बाद में आपको लेना है 7 छोटे छोटे जो पत्थर आते हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं वीडियो में उसी तरीके से पत्थर जो है आप ले लीजिए। और आप इसमें से 7 धागों में से जो 3 धागे रहें, 3 आपको पत्थर लेना है और 7 धागे में से जो 3 धागे रहेंगे वो आपको तीनों एक एक पत्थर पर जो है अच्छे से लपेट देना है। जब आप पत्थर पर ये तीनों धागे पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए लपेटते जाइए और आप प्रार्थना कीजिए। जब आप एक पत्थर पर एक धागा लपेटेंगे तो उस समय आपको यह बोलना है कि हे प्रभु, हे शिव भगवान, हे भोलेनाथ, हमारे ऊपर अगर किसी भी तरीके का पितृदोष है जिसके कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, घर में पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप यह दोष दूर करें और जल्दी से जल्दी उत्तम संतान की प्राप्ति हमें प्राप्त करें। आज जब आप दूसरा धागा लपेटेंगे तो आपको प्रार्थना करनी है कि अगर हमारा कुंडली में कोई दोष है, शनि दोष है, राहु केतु जो है उनके दोष हैं जिसके कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ये सब दोषों को दूर कर हमें उत्तम प्रकार की संतान प्राप्त करें। जब आप तीसरे प्रकार का धागा तीसरे पत्थर पर लपेटेंगे तो आपको बोलना है कि हे प्रभु, अगर किसी ने हमारी जो कोख है वो बांध रखी हो, किसी ने हमारा जो बंधन कर दिया हो जिसके कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही या फिर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो वो आप जो संकट है हमारे ऊपर से हटा दें। हमारा जो भी किसी ने बंधन कर रखा है उसको तोड़ दें और अपना आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे कि मैं भी संतान का सुख जो है वो प्राप्त कर सकूं। इस तरीके से 3 पत्थर पर आपको 3 धागे यह बोलते हुए बांधना है।
और आपको ये जो तीनों पत्थर हैं वो ले जाकर आपको इन 3 पेड़ों के नीचे रखना है। पहला पत्थर आप रखेंगे पीपल के पेड़ के नीचे और इसी तरीके से प्रार्थना करेंगे आप संतान प्राप्ति के लिए। पीपल के पेड़ के नीचे जब आप पत्थर रखेंगे तो श्री हरि विष्णु से आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जो पीपल का पेड़ होता है उसकी जड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है। उस पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। तो आप पीपल के पेड़ पर जब पहला पत्थर रखें तो आप पुत्र प्राप्ति की या संतान प्राप्ति की कामना करें। जो भी आपसे गलती हो गई हो उसकी आप समायाचना करें। जो दूसरा पत्थर है वो आप रखेंगे समी के पेड़ के नीचे और इसी तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। जो तीसरा पत्थर रहेगा उसको आपको रखना है, या तो आप उसको बरगद के पेड़ के नीचे रख दीजिए। अगर बरगद के पेड़ या फिर पीपल का पेड़ या फिर समी के पेड़, इन तीनों पेड़ों में से आपको कोई अन्य पेड़ नहीं मिल रहा है, आपके घर के आसपास ये पेड़ नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, तो उस स्थिति में आप बेलपत्र का जो पेड़ है उसका भी चयन कर सकते हैं। आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी पत्थर रख सकते हैं, या फिर कोई भी जो फूल वाला पेड़ होगा उसके नीचे रख सकते हैं। बबूल का पेड़ है उसके नीचे भी आप रख सकते हैं। आपको यह जो पत्थर है वो तुलसी के पेड़ के नीचे या फिर केले के पेड़ के नीचे नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से अगर आप तीनों पत्थर अपने दोषों के निवारण, दोष को आप बोलते हुए, धागा बांधते हुए अगर आप रख देते हैं सोमवार के दिन, तो निश्चित रूप से आपको उत्तम प्रकार की जो संतान की प्राप्ति है वो होकर ही रहती है। आपको यह जैसे आपने एक सोमवार के बांध दिया, उसके अलावा आपके पास 4 धागे अभी और हैं, तो अगला जो सोमवार आएगा सेम उसी तरीके से आपको 3 अन्य पत्थर लेना है और 3 धागे आपको इस पत्थर पर यही बोलते हुए, जैसा कि आपने पहले बोला है, बोलते हुए आपको बांधते जाना है और तीनों पत्थर जो हैं आपको अलग अलग पेड़ के नीचे पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए रखते जाना है। अब जो एक धागा बचेगा वो आपको अपनी कमर में बांध लेना है, या तो आप बाजू में बांध लीजिए। इतना उपाय आपको करना है सोमवार के दिन। आप 2 सोमवार के दिन अगर आप करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ही आपको खुशखबरी मिल जाती है। आपको संतान की जो प्राप्ति है उसके योग बनने लगते हैं, पुत्र प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। इस उपाय को आप जब करेंगे जब या तो आपकी जैसे शादी को काफ़ी टाइम हो गया हो और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो इस स्थिति में आप यह उपाय अपना सकते हैं। या फिर आपके घर में लगातार कन्या ही पैदा हो रही हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो आपका परिवार पूरा हो जाए, उस स्थिति में भी आप इस उपाय को अपना सकते हैं। यह जो उपाय है आपको जब नहीं अपनाना है कि मान चलिए आपकी पहली बार शादी हुई है और आप चाहते हैं कि आपको पुत्र की ही प्राप्ति हो, आपको पहले से कोई अन्य संतान नहीं है और आप संतान करने में भी सक्षम है, संतान आपको आसानी से हो सकती है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके घर में कन्या पैदा ना हो, सीधा ही आपको पुत्र की प्राप्ति हो। उस स्थिति में अगर आप यह उपाय करते हैं तो जो उपाय है वो काम नहीं करेगा और इस उपाय का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो आप जब भी यह उपाय करें, आप भगवान के लिए कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो वो आपको सही तरीके से करना है, आपको उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना है। तो यह एक छोटा सा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर संतान प्राप्ति के लिए, तो निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्या है उसका निदान हो जाता है और आपको जल्दी से जल्दी संतान प्राप्ति के जो योग हैं वो बन जाते हैं। तो यह छोटा सा उपाय है, आप ज़रूर करके देखिए, आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति जरूर होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए और आपको भी जल्दी से जल्दी संतान की प्राप्ति हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।